Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the flow chart or you can say the flow diagram of extraction of aluminium. So aluminium की extraction काफी लंबी हुआ करती है, right? So this is basically the flow chart of extraction of aluminium. ठीक है, एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन होती है वो कई स्टेप्स से होके जाती है जिनको हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है, राइट? क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स एक्स्ट्रा यूज होते हैं, कैसे प्योरेस्ट फॉर्म में ये बनता है एंड सो ऑन, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उन सब में अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये मेस क्रिएट हो जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस एक साथ देखने पड़ रहे हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम आता है तो वो सोचते हैं इंस्टेंटली हमें कोई वीडियो मिल जाए और हमें पता चल जाए क्या हो रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है। उन लोगों के लिए जिनको एकदम स्टार्टिंग से एंड तक थोड़ी सी चीज में ही सब कुछ जान लेना है, तो ये चीज बेस्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी अगर आपने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ी है और आपको कुछ भी नहीं पता एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में और आपको सब कुछ जानना है। दोनों चीजें होनी चाहिए, कुछ पता भी नहीं है और सब जानना भी है। तो इस वीडियो में हम उसको एक बोल लो समरी के तरीके से पढ़ेंगे, जो चीजें हमने इतनी देर पढ़ी हैं, इतने दिन पढ़ी हैं, उसको हम समराइज कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या होता है जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की बात करें तो देखो, एल्यूमिनियम कुछ नहीं होता। अर्थ में एल्यूमिनियम कैसे पाया जाता है? कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और यू कैन से मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके, इन दोनों चीजों के साथ कंबाइन करके एक अपनी ओर बना लेती है। क्या बना लेती है? एक अपनी ओर। तो हमें एल्यूमिनियम तो नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम की ओर। और एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट। तो हमें एल्यूमिनियम जो मिलता है वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2 Al2O3.2H2। ठीक है, सो दिस इज बॉक्साइट। तो हमें बॉक्साइट मिल गया। अब क्या करें? हमें चाहिए क्या? मोटिव ध्यान रखो, एंड तक हमको बनाना है एल्यूमिनियम। हमको एंड में एल्यूमिनियम बना लेना है और हमने बॉक्साइट से शुरुआत करी है, तो हमें एल्यूमिनियम तक पहुंचना है। मतलब हमको ये वाटर हटाना है, ये ऑक्सीजन हटाना है, कई सारे काम करना है ना। चलो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आता है बेयर्स प्रोसेस। इसको हम पास करते हैं NaOH से और इस सॉल्यूशन से पास करने में ये Al2O3 हो जाता है। बॉक्साइट जो है डिसॉल्व हो जाता है सर्टेन टेम्परेचर पे। आप सोचोगे मैम क्या ये फ्लो चार्ट ऐसे आप समझाने वाली हैं? तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और घर पे समझ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ विद ईच एंड एवरी प्रोसेस। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप यू कैन से। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, लगता है फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है बेयर्स प्रोसेस में कि हम क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिनियम है Al2O3 डॉट, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो जगह नहीं बचेगी ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं। स्टेप 1 में Al2O3.2H2O, इसको हम पास कराते हैं विद NaOH के साथ। तो हमको क्या क्या मिलता है? यहां से हमको मिलेगा NaAlO2 प्लस H2। बेयर्स प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपको NaAlO2, जिसको आप सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हो, ये मिलता है और वाटर मिलता है। इसी में सेकंड स्टेप जब आएगा तो उसमें क्या होगा, ये NaAlO2 वापस से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। अराउंड 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेप की आप बात करो तो आप बोल सकते हो 420 टू 520 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर भी याद रखना, यहाँ से 400 टू 500 केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर, और यहाँ पे 50 टू 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको NaAlO2 को रिएक्ट करा है हमने ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा AlOH होल थ्राइस। क्या मिलेगा हमको? AlOH होल थ्राइस। साथ में एक चीज और निकलेगी, वो क्या होती है? NaOH। अब इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? रीयूज कर लेंगे।
तो हमारे पास ये बन के आ गया AlOH होल थ्राइस। अब इसी स्टेप में एक और स्टेप लगेगा जिसमें क्या होगा, AlOH होल थ्राइस को हम हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे Al अलग हो जाता है, Al2O3 अलग हो जाता है, और साथ में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अलग हो जाता है। सो दिस इज बेयर्स प्रोसेस। क्लियर है? हमने बेयर्स प्रोसेस में क्या किया, हमने बेयर्स प्रोसेस में 3 स्टेप लगाए। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, जिसमें हमको क्या क्या मिल गया, जिसमें हमको NaAlO2 मिल गया, H2O मिल गया। अब हमें NaAlO2 का क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो हमने सोडियम एल्यूमिनेट को वापस रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, बाकी कहानी आपको पता होगी, जो Al2O3 है, मतलब जो हमारा बॉक्साइट है वो एम्फोटेरिक होता है ना, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन, कार्बन, इन सब की, सॉरी सिलिकॉन, आयरन, इन सब की जो छोटी छोटी इंप्योरिटीज है वो ऑलरेडी निकल गई, क्योंकि वो सब तो रिएक्ट करती ही नहीं है इसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इनिशियली कई सारी हमने इंप्योरिटीज हटा दी। देन सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, उसने बनाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हम रीयूज कर सकते हैं, बन गया, वहां यूज हो रहा था वापस से यूज किया। हमने AlOH होल थ्राइस को वापस से थोड़ा सा हीट किया और बना लिया उसको एल्यूमिना। क्या मिला हमें बेयर्स प्रोसेस से, एल्यूमिना। कौन सा स्टेप है ये मेटलर्जी का, फर्स्ट स्टेप। स्टेप का नाम क्या है, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द ओर या एनरिचमेंट ऑफ द ओर, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पे खत्म, बेयर्स प्रोसेस खत्म, शॉर्ट में एकदम, सबसे शॉर्ट में बेयर्स प्रोसेस यही है। क्लियर है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें, आप बोल सकते हो। तो ये कहानी हुई, और इस कहानी के बाद हम बढ़ गए आगे वाले एरो पे। अब एरो बढ़ता है हमारा आगे, ठीक है। और आगे क्या होना है, हमें एल्यूमिना मिला है Al2O3। सेकेंड स्टेप होता क्या है, तो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड, स्टेप नंबर 2। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। फिर आता है स्टेप 2 विच इज कन्वर्जन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड। अब क्या इस स्टेप की हमको जरूरत है, सोचो, क्या हमको इस स्टेप की नीड है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें ऑब्टेन हुआ है Al2O3 ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में। सो दिस स्टेप इज नॉट फॉलोड, ये स्टेप नहीं लगाते हैं, स्टेप 2 नहीं लगाना हमको। चलो ये हटा देते हैं भाई, ये तो आप सबको पता होगा, जो नहीं पता है वो लिखते हैं यहाँ पे केवल, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है मैम समझ गए, स्टेप 2 नहीं लगना है। आते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू इट्स और, या फ्रॉम इट्स ओर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे लगता है हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा स्टेप जो है इसमें लगता है हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्या लगा, बेयर्स प्रोसेस, सेकंड स्टेप में क्या लगेगा, हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस। नाउ सो बेसिकली हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस क्यों लगा, क्योंकि ये जो बॉक्साइट डिसॉल्व है टेम्परेचर में, उसमें कुछ ना कुछ अनडिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। AlOH होल थ्राइस एडेड टू इंड्यूस प्रेसिपिटेट, किया आ गया आपका प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH होल थ्राइस वॉश्ड ड्राइज हीटेड, जिसकी वजह से एल्यूमिना मिला। ये सारी चीजें आप यहां तक पहुंच गए हो, ये हमने कहानी कर ली, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है, ये तीनों स्टेप मैंने एक साथ बता दिया आपको यहां तक के। देन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, यहां पे लगता है आपका हॉल प्रोसेस, ये सब तो वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज बेसिकली हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस। अब ये हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस में क्या होता है ये समझते हैं। हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व हो गई। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस की, तो जितनी भी यहाँ पे एल्यूमिना मिला है हमको, वो प्योरेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, तो हम उसको प्योर करने के लिए ये वाला स्टेप लगा देंगे। अब इस स्टेप में हम करेंगे क्या, हमने जो एल्यूमिना हमको मिला है उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मतलब पास करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कहानी बहुत ज्यादा बदल देते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या करते हैं। तो हॉल एंड हेरॉल्ड्स प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारे पास एक वेसल होता है, आयरन का आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम कैथोड लगा देते हैं, ठीक है।
सॉरी एनोड लगा देते हैं, ये क्या है हमारे एनोड, और नीचे हम कैथोड लगा देते हैं, ऐसे लाइनिंग कर देते हैं कार्बन की। ठीक है, दोनों चीज यूज करते हैं। हम इसमें एल्यूमिनिया को डालते हैं Al2O3। ठीक है, एल्यूमिना। अब एल्यूमिना में एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, साथ में हम इसमें दो चीजें और ऐड करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हम एल्यूमिना को ऐड करते हैं, इसमें हम दो चीजें और ऐड करते हैं। पहले इसको हट जान दो जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे ऐड करते हैं Na3AlF6 which is well known as cryolite with carbon fluoride which is well known as fluorspar। ये दो चीजें और ऐड कर दी हमने। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ये जो Na3AlF6 है, या आप बोलो जिसको हमने बोला है क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट क्या करता है, ये टेम्परेचर को कम कर देता है। एक्चुअली में यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आया है या एल्यूमिना जो आया है, उसको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए हमको जो हीट देनी पड़ती है, जो टेम्परेचर देना पड़ता है, वो 23 या 2300 केल्विन आप बोल लो देना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस 2300, जो कि बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है हॉल हेरोल्स, जिसमें हम यूज करते हैं Na3AlF6 यानी कि क्रायोलाइट और साथ में फ्लोर्सपर। ये दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं टेम्परेचर को। इट लोअर्स द टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा और टेम्परेचर कम कर देगा। सेम काम फ्लोराइड मतलब सेम, मतलब ये क्या करेगा, ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है और साथ में ये यूनिफॉर्म कर देता है पूरे मिक्सचर को। अब ये जो Al2O3 है, ये Al अलग हो जाएगा, कहां पे डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव प्लेट, और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है ये एनोड पे जाने लगेगा यहाँ पे। ठीक, और आपको पता है यहाँ पे ये जो एनोड है ये कार्बन का बना हुआ है। अब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो बेटा ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको बनाना ही नहीं है, इससे तो धीरे धीरे हमारा जो एनोड है वो डिक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एनोड को टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक, या आप कह सकते हो टाइम टू टाइम एनोड चेंज किया जाता है पीरियोडिकली। क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जाती है और वो ऑलरेडी कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, जिसकी जरूरत है नहीं। इसकी वजह से काफी ज्यादा हीट प्रिवेंट होगी, तो हीट लॉस बचेगी। यहाँ पे हम क्यों क्या डाल देंगे, कार्बन, यहाँ पे हम सिंगल कार्बन डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हीट प्रिवेंशन होगी। ये क्या है, कोक, ये क्या करेगा, ये हीट लॉस को बचाएगा, और साथ ही साथ ये इन सारी चीजों को भी प्रिवेंट कर लेगा, जो हीट लॉस हो रही है उसको ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम पहुंचेगा और ऑक्सीजन पहुंचेगा। ये एल्यूमिनियम अराउंड 98% प्योर है, अराउंड 98%, बल्कि कई लोग इसको 99% प्योर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके Al मिल गया विच इज अराउंड 99% प्योर। कहां तक मिल गया, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया। स्टेप 3, स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये कैसे लगेगा, तो ये लगेगा हुप्स प्रोसेस, ये लगेगा हुप्स प्रोसेस से। स्टेप 3 तक सबको क्लियर है ना, या स्टेप 2 भी आप उसको बोल सकते हो, सेकंड वाला तो लगा नहीं है। तो ये हमारा 99% प्योर एल्यूमिनियम आ गया है, मिल गया हमको। लेकिन हमको तो 99.9% प्योर करना है एल्यूमिनियम को, तो हम इसको पास करते हैं हुप्स प्रोसेस से। हुप्स प्रोसेस में क्या होता है, हुप्स प्रोसेस में इस तरीके से 3 लेयर होती हैं। एक में आप रखते हो प्योर एल्यूमिनियम, एक में रखते हैं सबसे नीचे इम्प्योर एल्यूमिनियम, और सेंटर में रखते हैं फ्लोराइड्स। फ्लोराइड जैसे कैल्शियम के ले लिए, सोडियम के ले लिए, एल्यूमिनियम के ले लिए, फ्लोराइड्स रख दिए। तो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योर एल्यूमिनियम मूव करेगा, सबसे पहले जाएगा प्योर फ्लोराइड्स के पास। फ्लोराइड्स क्या करता है, उसको वापस से आगे भेज देता है अपर लेयर में। तो वो जो एल्यूमिनियम है वो प्योरेस्ट फॉर्म में प्योर एल्यूमिनियम के पास जाता है। प्योर एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड से बना हुआ है, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो एनोड से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Al था, ऐसे समझो आप, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आया, ये एल्यूमिनियम इम्प्योर वाला यहाँ पे रख दिया। अब इम्प्योर एल्यूमिनियम है तो आप खुद से सोचो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है एनोड। एनोड पे क्या होता है,
एनोड होता है पॉजिटिव और इस पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो Al आया उसने 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा Al3+। अब ये Al3+ बन गया, हमें चाहिए क्या, Al, तो ये Al3+ कैसा है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, अट्रैक्ट होके ये चला जाएगा ऊपर वाली लेयर में, जहां पे ये प्रोसीजर में ये जितनी भी इसकी छोटी मोटी सल्फर, सल्फाइड, सिलिकॉन, जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो होगा Al, विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। कितना प्योर है, तो हम बोलेंगे 99.99% प्योर है। कौन से प्रोसेस से मिला, हुप्स प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस लगा यहाँ पे, हुप्स प्रोसेस। तो ये थी कहानी पूरी, क्लियर सबको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी मैस हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको ये स्टेप्स याद रखना है एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी वजह से ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। तो अगर इन केस आपको कोई कंफ्यूजन होगी या आपको सिर्फ छोटा छोटी बातें जाननी है कि कैसे होता है किसी कॉम्पिटिशन के लिए या किसी चीज के लिए, कि ये बस ऊपर ऊपर का जानना है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप समझ सकते हो। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। आप चाहो तो इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, और बाकी अदरवाइज वैसे तो आपने स्क्रीनशॉट आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड थी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म होता है एल्यूमिनियम का पूरा एक्सट्रैक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।